तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केसी की डियर टू मी इसका 4th एपिसोड एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फैनरुई के जाने के बाद बाईजांगी फिर से अकेला रहने लगता है। वो नींद से परेशान उठकर दरवाजे की तरफ देखता, जैसे वो फैनरुई के आने का इंतजार कर रहा हो। पर वो खुद को समझाते हुए कहता है, भाई ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बहुत से इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। वो फैनरुई के जाने के बाद उसकी राह देखते देखते एक एक दिन कैलेंडर पर क्रॉस मार्क कर रहा था। वो फिर से अकेला पड़ गया था। उसने एक केक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करनी भी चालू कर दी थी। जब वो अपने पहले पार्ट टाइम जॉब का डिश वॉशिंग का काम कर रहा था, तो वो सोचता है कि उसे पहले की तरह अकेले रहने की आदत डालनी होगी। एक दिन एडी केक शॉप में केक सिलेक्ट करने आता है। वो बहुत कंफ्यूज होता है। केक शॉप में काम करने वाली लड़की उसे पूछती है क्या उसे कुछ मदद चाहिए, पर एडी उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और वो उसे कहता है क्या उसे लगता है कि एडी को केक खरीद लेना चाहिए। वो लड़की कंफ्यूज होकर कहती है कि उसे पता नहीं। तभी वहाँ बाई आकर उसे मदद के बारे में पूछता है, तो एडी उसे गुस्से से कहता है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि उसका और उसके दोस्त का सेम डे पर बर्थडे है और उनका ये रियल बर्थडे नहीं है। बाई शॉक होता है, पर एडी आगे बताते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स ड्रग्स एडिक्ट थे और उसका जो दोस्त था उसके पेरेंट्स जल्दी ही मर गए, तो वो दोनों साथ में रहने लगे। उनको जिन्होंने बड़ा किया उन्होंने उनका बर्थडे एक ही दिन पर सेट किया। एडी और उसके दोस्त ने डिसाइड किया था कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट हमेशा साथ ही करेंगे। खुद भी इतना कंफ्यूज था कि उसे ऐसा लगता है कि वो बाई को कुछ समझा नहीं पाया। पर बाई उसे कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बीच क्या हुआ है, पर अगर हम अपना बर्थडे किसी चाहने वाले के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी खुशी डबल हो जाती है, तो किसी को तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। एडी उसकी बात समझकर हाँ में सर हिलाकर वहाँ से एक केक खरीद लेता है। एडी केक पर कैंडल जलाकर चेनी का इंतजार कर रहा था, तो चेनी वहाँ आता है। वो फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था। वो कहता है कि उसे ऐसे लगा कि उसके बॉस बहुत बिजी है, तो उन्हें उसका बर्थडे याद नहीं होगा। और वो ये भी बताता है कि एडी का भी आज बर्थडे है, तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम दोनों भी वहाँ आ सकते हो। तो चेनी एडी को पूछता है कि वो बॉस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है या नहीं। एडी उसे बिजी होने का बहाना बनाकर मना कर देता है और चेनी वहाँ से बॉस के साथ बर्थडे मनाने के लिए चला जाता है। एडी बहुत उदास हो जाता है और वो खुद से ही कहता है कि ये चौथी बार हुआ है और वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो खुद को ही हैप्पी बर्थडे कहकर कैंडल ब्लो करता है। उसे गुस्सा भी बहुत आता है, इसलिए वो सारा गुस्सा केक पर निकालता है और केक नीचे फेंक देता है, वहाँ से चला जाता है। फैनरुई एक बार में ड्रिंक करता है। एडी भी उसके पास आकर बैठता है। फैनरुई ड्रिंक ऑफर करते हुए एडी से पूछता है क्या तुम और चेन साथ में बर्थडे मना रहे हो। और एडी को उदास देखकर वो समझ जाता है कि चेनी उसके बॉस के साथ बर्थडे मनाने के लिए चला गया है। वो दोनों चेस करते हुए फैनरुई उसे बर्थडे विश करता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फैनरुई एडी से पूछता है कि वो चेनी को क्यों इतना पसंद करता है, तो एडी उसे बताते हुए कहता है कि उसे पता नहीं। वो आगे कहता है कि चेनी वो पहला इंसान है जिसने एडी को मरते हुए नोटिस किया था। उसने हमेशा ही एडी की केयर की है। वो दोनों हमेशा साथ बड़े हुए हैं। चेनी को डिसिप्लिन पसंद है और उसे डांटना भी पसंद है। वो हमेशा ही एडी की सबसे ज्यादा केयर करता है, इसलिए एडी को वो बहुत पसंद है। एडी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो फैनरुई हंसते हुए कहता है कि तुम पागल हो। उसे हंसता हुआ देख एडी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, पर तुम ये बात नहीं समझोगे। कुछ लोग लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम तुम्हारे किसी खास से मिलोगे। तब फैनरुई कैन की तरफ देखकर बाई को याद करने लगता है। बाई आज स्कूल जाते समय कैलेंडर पर क्रॉस करना भूल जाता है। विंटर हॉलिडे के बाद जब बाई स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उनके मैथ टीचर कल बाथरूम में गिर गई। वो रिकवर होने तक स्कूल नहीं आएंगी और उसकी जगह नया मैथ टीचर आया है जिसका नाम मिस्टर गाओ है। मिस्टर गाओ और कोई नहीं तो फैनरुई होता है। उसे देख बाई बहुत शॉक हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया है जिसमें
फैनरुई, चेनी और एडी खाना खाते हैं तो एडी कहता है कि जेंगटेंग स्कूल में ड्रग्स बेचता है और जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा था वो अभी भी ड्रग सप्लाई कर रहा है। तो चेनी कहता है कि उसने प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया था। वो डरते हैं कि ड्रग स्कैंडल की वजह से उनके स्कूल एडमिशन पर कोई असर न हो जाए, पर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। फैनरी सजेस्ट करता है कि किसी को टीचर बन के वहाँ जाना चाहिए, तो एडी और चेन उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फैनरी स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसका नाम गाओ रिएनो बताता है और वो इस सेमेस्टर मैथ पढ़ाने वाला होता है। क्लास खत्म होने के बाद फैनरी के सामने बाई आकर खड़ा हो जाता है। बाई कहता है कि आप कौन हो। फैनरी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे कहता है कि हम टीचर ऑफिस में जाकर बात करेंगे और वो बाई को छत पर लेके जाता है। वो बाई से एक फेवर मांगता है कि वो ऐसा प्रिटेंड करे कि वो उसे जानता ही नहीं है। बाई उससे ये सवाल पूछता है कि वो कौन है और उसके स्कूल में क्या कर रहा है और वो उसे अंदर किसने आने दिया। तो फैनरी कहता है कि उसके स्कूल में आने से उससे कोई संबंध नहीं है, पर बाई कहता है तुमने मेरे लिए पैसे क्यों छोड़े थे, मुझे इसका रीजन जानना है। फैनरी कहता है कि वो तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट था, तुम्हें काम छोड़कर अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। पर बाई कहता है मैं काम करूं अगर ना करूं इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुमने मुझे मदद पर मजबूर किया और मेरे लिए पैसे छोड़कर तुम चले गए। तुम जब चाहे तब आते हो, जब चाहे तब चले जाते हो। ये तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें न जानने का प्रिटेंड करूं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी फैनरी चेंग की बात याद आती है, अगर बाई उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनके घर वालों को पता चला तो वो उन्हें खतरनाक मौत भी दे सकते हैं। तो प्रेजेंट में फैनरी बाई को कहता है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मुझे तुमसे मदद ही नहीं लेनी चाहिए थी, तुम तो खाना भी अच्छे से नहीं बना सकते। तो ये सुनकर बाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, इसी वक्त मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर तुम मरने भी वाले हो तो मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एडी बार में अपने दोस्तों के साथ किंग गेम खेल रहा था। गेम में एडी को उसके दोस्तों के बेली पर किस करना होता है, वो किस करने वाला ही होता है तो चेंगी उसे पीछे से पकड़कर वहाँ से बाहर लेके जाता है। चेंगी उसे कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है कि कस्टमर के साथ मत खेला करो, और तुमने अपने साथ लोगों को भी लाना शुरू कर दिया है, तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हें आना चाहिए। तो एडी कहता है उन्हें एक दिन गोली खाकर मरना ही है, इसलिए वो चिंता नहीं करता। तो चेन्नी गुस्से से एडी को गाड़ी के में ढकलता है और कहता है कि उसे परवाह है, और वो कहता है कि वो भाई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडी का ख्याल रखना। पर एडी कहता है कि तुम्हें मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन अगर तुम हेडक्वार्टर्स अपने बॉस की केयर करने नहीं जाते तो शायद चेंगतेंग अभी पकड़ा जाता, शायद एक दिन तुम अपने बॉस के लवर बनोगे। अगर ऐसा हुआ तो एडी सबसे ज़्यादा खुश होगा। ये सुनकर चेनी को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे। एडी कहता है कि हमने तय किया था कि तुम मुझे बार मैनेज करने दोगे, पर तुम हमेशा मेरे पीछे आ जाते हो तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बात सुनकर चेन्नी को गुस्सा आता है और वो एडी को बाहर निकालकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एडी कहता है तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें कौन पसंद करता है। ये नाइट पर अपने पार्ट टाइम जॉब पर था। वो तभी कचरा फेंकने के लिए जाता है। उसे उसकी बहन का जिंग यू का कॉल आता है और वो कहती है कि भाई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वो उसे अपना और अपने पापा का ख्याल करने के लिए और पढ़ाई अच्छे से करने के लिए कहकर फोन रख देता है। कचरा डालकर वो वापस लौटता है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे पुट्ठे के नीचे फैनरी नशे में धुत गिरा हुआ मिलता है। फैनरी बाइक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है फिर से तुम, दुनिया कितनी छोटी है, ये इत्तेफाक तो हो सकता है। पर बायरी गुस्से में उसका हाथ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, पर फैनरी उसे मदद के लिए आवाज़ लगाता है। बेचारा बाई वापस आकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बायरी जेंगरुई को अपने साथ घर लेके आता है और उसे शॉवर लेने के लिए कहता है और उसके लिए खिचड़ी बना देता है। फैनरी नहाने के बाद आकर बाई को खाना बनाते हुए देख स्माइल करता है और उसके फ्रिज चेक करने लगता है। उसे फ्रिज में एक्सपायर हुआ एक केक मिलता है। वो केक बाई ने जेंगरुई के लिए खरीदा था, पर फैनरी के जाने के बाद उसने उसे फेंका ही नहीं। केक के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करके अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता है
और कहता है जल्दी से खाना खत्म करो और वहाँ से चले जाओ। फेनरी खाना खाने बैठता है और वो पहला बाइट लेता है तो उसे मुंह बनाने लगता है। बाई पूछने पर वो बताता है कि उसे मीठा तो बहुत पसंद है पर इतना भी मीठा नहीं। बाई भी टेस्ट करने के लिए आता है तो उसे भी बहुत मीठा लगता है। बाई उसे खाने से मना करता है पर फेनरी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इसे वेस्ट नहीं करोगे और इसे फेंकोगे भी नहीं, तो क्यों ना हम इसे आधा आधा करके खाएं। दोनों आधा आधा खाना खाने लगते हैं। तभी बाई उसे उसके पैसे रिटर्न करने लगता है तो फेनरी उसे मना करता है पर बाई उसे कहता है कि जो चीज़ उसकी नहीं है वो उसे रख नहीं सकता और वो उसे मोबाइल का बिल भी दिखाते हुए वो सारे पैसे रिटर्न कर देता है। खाना खाने के बाद फेनरी बर्तन धोने के लिए जाता है। तभी बाई उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो ही बर्तन धो लेगा और बाई उसे फ्रिज में पड़ी ड्रिंक के लिए भी ऑफर करता है। खाना खाने के बाद बाई पढ़ाई करने लगता है तो फेनरी ड्रिंक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी देखने लगते हैं। तभी फेनरी के पूछने के बाद बाई ये बताता है कि उसे भी डॉक्टर बनना है और उसकी फैमिली की भी यही इच्छा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। पब्लिक स्कूल से अगर वो डॉक्टर बनेगा तो उसे 10 साल रिमोट एरिया पर सर्विस देनी पड़ेगी और उससे वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकेगा। दोनों भी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं तो फेनरी जल्दी से अपनी ड्रिंक ख़त्म करके वहाँ से जाने के लिए इजाज़त मांगता है। तो बाई उसे फ्रिज में और भी बोतल है और वो लाने के लिए उठने लगता है। फेनरी तभी बाई रुई का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी फेनरी बाई रुई को अपनी तरफ खींचता है और बाई फेनरी के ऊपर गिर जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।